नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस के द्वारा कराई जा रही है। तो इसी कड़ी में आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह सामान्य हिंदी का होने वाला है और आज हम लोग विराम चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। विराम चिन्ह का पहला पार्ट हम लोग हल कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरे पार्ट को हल करेंगे और जानेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। जैसा कि आपको पता है कि 20 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। आज हम लोग 21 यानी कि आपका 21वां प्रश्न आज हम लोग हल करेंगे। तो 21वां प्रश्न है कि हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है? वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए या फिर लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हंस पद का ही दूसरा नाम है त्रुटि विराम। यानी कि जहां भी हम लोग गलती करते हैं यानी कुछ गलती होता है तो वहां पे उस को डिनोट करने के लिए ही हंस पद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि मैं कल बनारस जाऊंगा, अगर यहाँ पे बनारस छूट जाता है हमसे तो हम लोग क्या करेंगे? हंस पद का यूज करेंगे। ये हंस पद का चिन्ह है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसको बताना है कि किस विराम चिन्ह का द्योतक है? उद्धरण चिन्ह का, विवरण चिन्ह का या फिर कोष्ठक चिन्ह का या फिर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कोष्ठक चिन्ह से हम लोग का ये क्या है? द्योतक है। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि ये जो इक्वल का चिन्ह दिया हुआ है यह विराम चिन्ह प्रयोग होता है किसके लिए? संयोजक चिन्ह के लिए, तुल्यता सूचक के लिए, लाघव चिन्ह के लिए या फिर विवरण चिन्ह के लिए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुल्यता सूचक के लिए इस इक्वल जो प्रश्न ये दिया हुआ है विराम चिन्ह, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है कि महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? दोहरा उद्धरण का, एकल उदाहरण का या फिर प्रश्न चिन्ह का या फिर योजक चिन्हों का। तो यहाँ पे आपको बता दें कि सही आंसर होगा आपका 24 का ए, यानी कि दोहरा उद्धरण का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें दोहरा उद्धरण का, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था कि दोहरा उद्धरण जो होता है वह उद्धरण चिन्ह या फिर अवतरण चिन्ह जो होते हैं उनका यह प्रकार है। ठीक है, यानी एक भाग होता है किसका? अवतरण चिन्ह का। ठीक है, तो अवतरण चिन्ह जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है, दूसरा जो होता है एकहरा उद्धरण चिन्ह होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में डबल इन्वर्ट कॉमा और सिंगल इन्वर्ट कॉमा के नाम से जानते हैं। तो डबल इन्वर्ट कॉमा को हम लोग क्या बोलते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह, और सिंगल इन्वर्ट कॉमा को हम लोग एकहरा उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। 25 का दिया हुआ है प्रश्न नंबर 25, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, संधि कहते हैं या फिर विराम चिन्ह कहते हैं। तो चूंकि हम लोग का ये सेशन चल ही रहा है विराम चिन्हों पर, ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है कि अनुस्वार का चिन्ह है स्वर के ऊपर एक बिंदी या फिर स्वर के पहले दो बिंदी, स्वर के आगे दो बिंदी या स्वर के ऊपर चंद्र बिंदी। तो यहाँ पे समझने योग्य बातें हैं कि अनुस्वार होता है क्या है यहाँ पे। तो देखिए, अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका प्रयोग जो है वह प्राय हम लोग तत्सम शब्दों के रूप में करते हैं। किसके? तत्सम शब्दों का जहां प्रयोग होता है वहां पे हम लोग अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और उनके अगर हम बात करें अनुस्वार की, तब इसका उच्चारण जब हम करेंगे तो नाक से क्या होगा कि हवा को हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है, और मुंह से भी कम, मतलब जो मुंह से हम लोग हवा निकालते हैं वह नाक की अपेक्षा कम निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम बात करें ये जो मतलब अनुस्वार होते हैं, यह इनका जो प्रयोग होता है मतलब स्वर के बाद आने वाली व्यंजन ध्वनियां होती हैं इनकी। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यहाँ पे कंकड़, ठीक है, ये क्या दिखा है? कंकड़। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कंकड़, ये जो बिंदी है ये हमारा क्या है? अनुस्वार है। ठीक है, अब अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है कि शीला डॉट 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 कहिए क्या हाल है वाक्य में विराम चिन्ह है। कौन सा विराम चिन्ह है? अर्धविराम है, उद्धरण चिन्ह है या फिर पूर्ण विराम है या फिर निर्देशक चिन्ह है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्देशक चिन्ह यहाँ पे प्रयोग किया गया है।
प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं, उप विराम कहते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं या फिर पूर्ण विराम कहते हैं। तो 28 का डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि हम लोग इसे पूर्ण विराम कहते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, ठीक है, वहां किस चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, योजक कहते हैं, कोष्ठक कहते हैं, या फिर अल्प विराम कहते हैं, या फिर पूर्ण विराम कहते हैं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम लोग इसे पूर्ण विराम कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार से हम लोग एक खड़ी पायल, जो हम लोग गांव की भाषा में बोलते हैं कि कुछ वाक्य बोलते हैं जैसे राम घर जाता है उसके बाद खड़ी पाई लगा दो, मास्टर जी साहब बोलते हैं ऐसे, तो यहाँ पे खड़ी पाई जो है वह क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है कि मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों के अंत में किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं? तो प्रश्नवाचक, अर्धविराम, विस्मय बोधक या फिर अल्प विराम। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विस्मय बोधक चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं। कुछ इस प्रकार के चिन्ह रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके विस्मय बोधक चिन्ह यहाँ पे है। प्रश्न नंबर 32 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद, ठीक है, विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि योजक चिन्ह जो है यहां पर क्या है? विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं कर रहा है। प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है कि विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिता ने पुत्र से कहा, डैश लगाया फिर डबल एंड कॉमा, देर हो रही है कब आओगे। सेकंड दिया है, पिता ने पुत्र से कहा कि कॉमा डबल एंड कॉमा, जिसको हम लोग दोहरा उद्धरण कहते हैं, देर हो रही है कब आओगे, यहाँ पे एक खड़ी पाई, ठीक है, यानी पूर्ण विराम, जिसको हम लोग अभी बताए थे, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर सी है, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है कि पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, ठीक है, देर हो रही है, जब भी हम लोग कोई बात बोलते हैं तो वहां पे डैश का प्रयोग करते हैं, उसके बाद देर हो रही है और कॉमा, मतलब कुछ समय के लिए रुका, और कब आओगे मतलब प्रश्न पूछा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है कि जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम, ठीक है, और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहां पे हम लोग किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अर्ध विराम का हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 35 दिया है कि हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए हम लोग किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अर्ध विराम का, अल्प विराम का, या फिर विवरण का प्रयोग करते हैं? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। प्रश्न नंबर 36 दिया हुआ है कि हंस पद किस विराम का एक और नाम है? ठीक है, हंस पद जो है वह किस विराम का एक और नाम है? तो मैंने इसको बताया भी था कि लोप विराम है, कि पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, या फिर त्रुटि विराम का। तो सही आंसर होगा 36 का डी, यहाँ पे सही है। यानी कि जब भी कोई वाक्य हम लोग लिखते हैं, अगर उसमें कुछ गलती हो जाती है, गलती मतलब त्रुटि हो जाती है, तो और वहीं पे हम लोग त्रुटि विराम का प्रयोग करते हैं और उसी को हम लोग हंस पद के भी नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 37 दिया हुआ है कि मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? अर्ध विराम लगा है, अल्प विराम लगा है, या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, या फिर पूर्ण विराम लगा है? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे गांव में मास्टर साहब बोलते हैं कि कोई भी वाक्य लिख लो कि मोहन आज घूमने जाएगा, एक खड़ी पाई, यानी कि पूर्ण विराम का यहाँ पे प्रयोग कर दो। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है कि इनमें अर्ध विराम का सूचक चिन्ह है, कौन सा है? फुल स्टॉप है, यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है और डी दिया है। तो अर्ध विराम का कौन सा चिन्ह है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे अर्ध विराम यही है, ठीक है, यानी कुछ इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 39 दिया हुआ है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। वह आपने तो कमाल कर दिया, आप कानपुर से कब आए?
राम श्याम विजय दिल्ली गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। तो यहाँ पर विराम चिन्ह से संबंधित विसंगति ही है, मतलब कुछ न कुछ इसमें गलतियां हैं। और यहाँ पे कौन सी गलती है, तो देखिए डबल इन्वर्ट कॉमा की जगह हम लोग यहाँ पे सिंगल इन्वर्ट कॉमा का यूज करना चाहिए था यहाँ पर, इसलिए गलती है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 40 दिया हुआ है कि कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है, पद्मश्री, श्रीमती श्यामा चौना, या फिर माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, वाह कितना मजा आ रहा है, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पद्मश्री, श्रीमती श्यामा चौना, कौन सा विकल्प जो है उद्धरण चिन्ह का है, तो यही है आपका। ठीक है, पद्मश्री, श्रीमती श्यामा चौना, ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आई होप आप लोग को यह सेशन पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको इस सेशन से संबंधित कोई भी फीडबैक देना हो तो आप लोग जरूर इस फीडबैक दीजिएगा, ताकि हम अपने आप को और भी ज्यादा मजबूती से आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच का आपको शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया गया है। आपकी जो तैयारी है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की, अगर आप करना चाहते हैं पूरी तरह से एकदम अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो आपको एक एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। बहुत ज़्यादा आपको लेंदी वीडियो भी नहीं दिया जा रहा है, क्लासेस नहीं चलाई जा रही है आधे 1 घंटे की कि आपको बोरियत महसूस हो। आपको अच्छे तरीके से समझाया भी जा रहा है। 10 से 15 मिनट का एक सेशन आपका रहता है, जिसमें कि आपको 20 से 25 क्वेश्चन हल करा दिए जाते हैं आसानी से। तो अगर आप इसको हल करना चाहते हैं, अपना ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस को, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी क्लासेस हो, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।